जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्या था कि पी टाइप को आपने कनेक्ट किया निगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप को आपने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से, या ये कहिए कि पी टाइप लोअर पोटेंशियल पर है और एन टाइप कैसा, एट हायर पोटेंशियल। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इट सपोर्ट द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। ये कंडीशन है डायोड की जब डायोड अनबायस्ड है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है एन टाइप से लेकर पी टाइप की तरफ को, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को पूरी तरह से रोके हुए है। एन टाइप में से कोई भी इलेक्ट्रॉन पी टाइप में माइग्रेट नहीं कर सकता और पी टाइप में से कोई भी होल एन टाइप में माइग्रेट नहीं कर सकता। फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पूरी तरह से रुका हुआ है। अब आपने क्या काम किया, आपने इसके ऊपर रिवर्स बायस लगाया। रिवर्स बायस का मतलब पी टाइप को आपने कनेक्ट किया टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन टाइप को आपने कनेक्ट किया टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एक रेजिस्टेंस आर के थ्रू। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ, यानी एन टाइप से पी टाइप की तरफ, और खुद इसका अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी एन टाइप से पी टाइप की ही डायरेक्शन में है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए तो डिप्लीशन रीजन में, इस डिप्लीशन रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिप्लीशन रीजन का क्या हुआ कि जो डिप्लीशन रीजन पतली थी कब अनबायस्ड स्टेट में, अब वो रिवर्स बायस में वो डिप्लीशन रीजन वाइड हो गई, डिप्लीशन रीजन वाइडन हो गई। यहां से यहां तक इतनी बड़ी डिप्लीशन रीजन बन गई है। तो रिवर्स बायस जैसे जैसे आप अप्लाई करते हैं बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये डिप्लीशन रीजन और ज्यादा वाइड होती चली जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन रीजन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब डिप्लीशन रीजन क्या काम करती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोक देती है। देर इज नो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता, लेकिन क्या हुआ इससे, इट इंक्रीज द सपोर्ट फॉर द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो का ये सपोर्ट कर रही है। कहां से फ्लो होगा, इस बैटरी के थ्रू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो जाएगा। कैसे होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप का इलेक्ट्रॉन, इधर ये पी टाइप है इधर ये एन टाइप है, एन टाइप का एक इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता इस रीजन में आ गया और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ गए। तो फिर इस फ्री इलेक्ट्रॉन को जो एन टाइप से आए इसे तुरंत धकेल करके पी टाइप में पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि होल्स के। इसी तरह से पी टाइप का कोई होल बाय द वे घूमता फिरता निकल कर आ गया, कहाँ निकल कर आ गया, इस डिप्लीशन रीजन में आ गया। तो होल होल क्योंकि पॉजिटिव के इक्विवेलेंट है तो इस पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, एन टाइप में से होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप का होल, एन टाइप का होल यहां आया किसमें, डिप्लीशन रीजन में। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर के इक्विवेलेंट है तो इसलिए इसको इसके ऊपर फोर्स लगेगी कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती ही एन टाइप से पी टाइप में पहुंचा दिया जाएगा। इसी तरह पी टाइप का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, पी टाइप का कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है पी टाइप में, पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे डिप्लीशन रीजन में आएगा तो इस डिप्लीशन रीजन में आते ही इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पी टाइप से इसे एन टाइप में पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो डिप्लीशन रीजन स्ट्रॉन्गर हो गई है, स्ट्रॉन्गर हो गई है, वाइडर हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तकड़ा हो गया है यहाँ, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करने लगता है। और जितना ज्यादा आप बायसिंग अप्लाई करेंगे यहाँ से, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर आप बायसिंग देंगे, बायसिंग स्ट्रॉन्ग करने का मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा और उतना ही ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट मिलेगा। तो अब इस ये था हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। रिवर्स बायसिंग के लिए हम निगेटिव एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर बनाएंगे।
ये फॉरवर्ड बायस था। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी को पी से जोड़ा, एन को एन टाइप को पॉजिटिव से, पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ा, और उसकी बायसिंग आप यानी वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो। ये फॉरवर्ड करंट हो गई। ये इधर हम लेंगे वाई एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्सिस पर लेंगे क्या, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस, जो फॉरवर्ड बायस में करंट है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, फ्यू मिली एम्पियर्स की ऑर्डर की है। लेकिन जब रिवर्स बायस में आप करंट लेंगे तो वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर होती है। इसे मैं क्या लिखूंगा, रिवर्स करंट। अब रिवर्स करंट में क्या कंडीशन बनती है कि जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिवर्स करंट धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये है, किसके कारण है ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत सारे होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कंपैरिजन में। इसलिए जो रिवर्स करंट है वो 1000 गुना कम है। किससे 1000 गुना कम है? फॉरवर्ड करंट से 1000 गुना कम है। फॉरवर्ड करंट अगर मिली एम्पियर ऑर्डर की है तो रिवर्स करंट कैसी है? माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की है। और रिवर्स बायस बढ़ाने पर ये रिवर्स करंट लगातार बढ़ती चली जाती है। रिवर्स करंट बढ़ रही है, देखो ध्यान से, मैं करंट एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो रिवर्स करंट इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये इंक्रीज बहुत धीरे धीरे होता है। जितना जैसा इंक्रीज हुआ था, जैसा इंक्रीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ था वैसा इंक्रीज नहीं है। फॉरवर्ड करंट का इंक्रीज फिर भी काफी तेज था। कब तक? नी वोल्ट से पहले पहले। नी वोल्ट के बाद तो बहुत ही तकड़ा एकदम स्ट्रॉन्गर था। लेकिन यहाँ नी वोल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिवर्स करंट लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन इंक्रीज बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है क्योंकि रिवर्स करंट है ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते ही बहुत कम है। सॉरी, रिवर्स करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसलिए रिवर्स करंट कैसी है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। सारी बातें जो मैं बोलता हूं, बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की और फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की क्यों होती है? सिंपल सी बात है, रिवर्स करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विच आर मच लेस देन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू flow of majority charge carrier. Reverse current is due to flow of minority charge carrier. The number of minority charge carrier per unit volume is much less than the number of majority charge carriers per unit volume. Therefore, the reverse current is much less than the forward current. सारी चीजें ये सब बोर्ड में आई हुई होती हैं, तो ध्यान से अगर आप सुने तो सब कुछ आसान है बिल्कुल। अब रिवर्स बायस आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, रिवर्स करंट बढ़ती चली जा रही है। जब हम वर्ड बोलते हैं इंक्रीजिंग द बायस, इंक्रीजिंग इन फॉरवर्ड बायस, तो इसका मतलब ये होता है कि इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस आप वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जा रहे हो। आपने यहां से 1 वोल्ट लगाया, फिर इसकी नॉब घुमाई, बिल्कुल ये सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जैसे आपके आपके ये जो ये सिस्टम रखा है इसका वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम आप बढ़ाते चले जाते हो आवाज तेज होती चली जाती है। तो ऐसे यहाँ पर एक कंट्रोलर लगा हुआ होता है, उसका आप घुमाते चले जाओ उस नॉब को और वोल्टेज बढ़ते चले जाते हैं। या फिर वो जो पीछे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था पोटेंशियो डिवाइडर से, तो इंक्रीजिंग बायस का मतलब होता है कि यहाँ आपने 1 वोल्ट लगाया, फिर 2 वोल्ट करा, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, फिर 5 वोल्ट करा, फिर 10 वोल्ट करा। ये आपका फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में इधर हम चल रहे हैं 0 वोल्ट लगा हुआ है, यहां जब आप खड़े हो तो 0 वोल्ट लगा हुआ है। किसके अक्रॉस है 0 वोल्ट? इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस। फिर जब आप यहां आए तो आपने पीएन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ा दिया, आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, देखा करंट बढ़ गई। करंट कैसे नापोगे? करंट नापने का सिंपल तरीका, यहां पर मिली एम्पियर मीटर डाल दोगे। करंट नापने का तरीका क्या है? मिली एम्पियर मीटर डाल दो।
इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज है, इसे नापने के लिए क्या करो, वी डाल दो। वो सब हम बनाते नहीं है सर्किट के अंदर। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे इस मिली एम्पियर मीटर में आपको करंट बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये फॉरवर्ड करंट बढ़ने का पैटर्न हो गया पूरा, फॉरवर्ड करंट इंक्रीजिंग का पैटर्न है ये। पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर नी वोल्ट पर आकर एकदम शार्पली बढ़ा, फिर जाकर के कांस्टेंट हो गई करंट। ठीक है। अब रिवर्स बायस का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। रिवर्स बायस का मतलब है कि आपने पी टाइप को जोड़ दिया लोअर पोटेंशियल पर, एन टाइप को जोड़ दिया आपने हायर पोटेंशियल पर। और रिवर्स बायस बढ़ाने का मतलब क्या है कि इस सोर्स से आप लगातार इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले आ रहे हो। 0 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट करा, फिर 10 वोल्ट करा, फिर 20 वोल्ट करा। तो क्या होगा, जब रिवर्स बायस में है तो भी करंट फ्लो करेगी ना, तो भी करंट का फ्लो होगा। कहां से कहां होगा इस बार डायोड में एन टाइप से पी टाइप की तरफ को करंट का फ्लो होगा। और फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो कहां से कहां है, देखो जंक्शन डायोड में पी टाइप से एन टाइप की तरफ को, पी टाइप से एन टाइप की तरफ को फ्लो है फॉरवर्ड करंट। और अब आपने रिवर्स बायस में लगा रहा है तो करंट कहां होगी, एन टाइप से पी टाइप की तरफ होगी। बस रिवर्स बायस लगाने पर जो भी करंट है, इस करंट को, इस पूरे सर्किट में जो करंट चल रही है, दिस इज रिवर्स करंट। फॉरवर्ड बायसिंग में लगाने पर जो भी करंट चल रही थी सर्किट में, वो करंट का नाम फॉरवर्ड करंट। रिवर्स बायस में लगाने पर जो भी करंट चल रही है सर्किट में, इस करंट का नाम रिवर्स करंट। मेजर कैसे करोगे इसे, मेजर करने के लिए कहीं भी इसके बीच रास्ते में माइक्रो एम्पियर मीटर डाल दो, पता लग जाएगा कितनी करंट चल रही है। तो जैसे जैसे आप यहां से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, किसके अक्रॉस, पी एन जंक्शन डायोड के अक्रॉस, वैसे वैसे आपको इस माइक्रो एम्पियर मीटर में करंट का बढ़ता हुआ रीडिंग दिखाई देगी। करंट कैसी, रिवर्स बायस आप बढ़ा गए, जीरो जीरो से आपने करा 10 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट करा, फिर ये करा, तो आपने क्या देखा कि करंट बढ़ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। जितनी तेजी के साथ करंट बढ़ी थी फॉरवर्ड बायस में, उससे कहीं धीरे धीरे करंट, उससे बहुत कम करंट इंक्रीज होती है। क्यों, एक तो सिंपल सी बात यह है कि रिवर्स करंट है ही बहुत हल्की, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, जबकि फॉरवर्ड करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। मिली एम्पियर से 1000 गुना कम होता माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर से 1000 गुना कम है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब 10 टू द पावर -3, माइक्रो एम्पियर का मीनिंग 10 टू द पावर -6, तो 1000 गुना कम है ये। लेकिन इसका इंक्रीज भी बहुत स्लो है, बहुत स्लो इंक्रीज है, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होती है। फॉरवर्ड करंट तो फिर भी कुछ कंसिडरेबल इंक्रीज हो रही थी नी वोल्ट से पहले पे ही, और नी वोल्ट के बाद तो फॉरवर्ड करंट जबरदस्त भयानक तरीके से इंक्रीज हुआ था। लेकिन यहां वो नी वोल्ट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाते जाओगे, इस पर रिवर्स बायस इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे आपको इस माइक्रो एम्पियर में करंट की रीडिंग बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगा करंट। तो वो आप देखो ध्यान से, करंट का जो ग्राफ है बिल्कुल वो एक्स एक्सिस से मिल करके जा रहा है। यहाँ देखो आप, थोड़ा सा आपने इंक्रीज करा था, करंट काफी इंक्रीज हो गई, थोड़ा और इंक्रीज करा, करंट काफी इंक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ तो देखो करंट का बहुत ही कम इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही कम इंक्रीज हो रहा है। रिवर्स बायस आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन करंट बढ़ तो रही है, लेकिन बहुत मामूली सी करंट बढ़ रही है, बहुत मामूली सा इंक्रीज हो रहा है करंट में। क्यों, क्योंकि रिवर्स करंट का फ्लो है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ही कितने, इक्का दुक्का, गिने चुने माइक्रो फॉर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स तो फिर भी काफी ज्यादा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर गिने चुने होते हैं, इक्का दुक्का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब हल्की ही करंट ले जाएंगे तो इंक्रीज भी नहीं होगा कोई खास। बात यहां तक समझ आई, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लगातार रिवर्स बायस बढ़ाते जाए, यहाँ रिवर्स बायस बढ़ाते जाओ, पहले आपने 2 वोल्ट लगाया, फिर 10 वोल्ट लगाया, फिर 20 वोल्ट लगाया, फिर 50 वोल्ट लगाया, फिर 100 वोल्ट लगाया। एक टाइम ऐसा आता है कि इस जंक्शन डायोड में सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से समझना, जब आप रिवर्स बायस लगा रहे हैं
तब आपका एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्टिव है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्टिव है। इसका मतलब इस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया। कितना लिखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। क्या हुआ? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ठीक है। एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था किसमें? कैपेसिटर्स में। एक कैपेसिटर में एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, अगर याद हो आपको। इलेक्ट्रिक लॉकडाउन, सॉरी ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। याद है किसी को इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या था? कैपेसिटर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, याद है कुछ? लॉकडाउन ने सब कुछ भुला रखा है। अजी क्यों लॉकडाउन से परेशान है, क्यों ब्रेकडाउन करवा रहे हो? अभी तो लॉकडाउन ही ना खुला सही से, आप ब्रेकडाउन और करवा दो यहाँ। याद है किसी को क्या था ब्रेकडाउन? चलो देख लेते हैं। ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स, कैपेसिटर की एक प्लेट को आप अर्थ किया करते हैं, एक प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो एक जिसे आपने पॉजिटिव से जोड़ा, यहाँ डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जहां दूसरी साइड अर्थ कर रखा है यहाँ नेगेटिव। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया, कैपेसिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV बाय dr। dr कौन सा है? ये डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच का। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर 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 होता चला जाता है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे लगता नहीं जैसे कोई एलियन आके कुछ बोल रहा, है पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाय ये क्या है? तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता रहता है। अब जब यहां आपने एक रखा था, क्या रखा था? यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक रखा था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रखा था आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये तो YouTube पे हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा ना, कोई एलियन आके देखेगा तो थोड़ी तो खुशी होगी ना उसे। तो यहां आपने रखा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या हुआ था? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में या तो पोलराइजेशन हो गया था, या फिर वो जो पोलर थे, पोल्स डाइपोल्स थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्टिट्यूएंट, वो अलाइन हो गए थे। कैसे अलाइन हो गए थे? इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, डाइपोल्स अलाइन हो गए थे, या फिर पोलराइजेशन हो गया था। एनीवे तो ये अलाइनमेंट हुआ, पोलराइजेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ये रखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब याद करना कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हुआ, तो फिर क्या होता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल यहाँ आपने भरा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल बहुत सारे होते हैं, प्लास्टिक, पेपर, कागज, ऑयल, पत्थर, लकड़ी, माइका, ग्लास, सब डाई इलेक्ट्रिक है। अगर बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया, बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया, बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो क्या होता है कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के एटम या मॉलिक्यूल जो भी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, पीछे रह गया पॉजिटिव आयन, और वो इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करने लगता है। और ये पूरा का पूरा जो पहले था नॉन कंडक्टिंग, ब्रेक डाउन होते ही ये कैसा बन गया? ये ब्रेक डाउन होते ही गुड कंडक्टर बन गया।